रिश्ते बहुत ही उलझे और सुलझे होते हैं। जो रिश्ते सुलझने वाले या सुलझे होते हैं, उस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जो उलझते हैं और बहुत ही दर्दनाक या बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उसके लिए हम बहुत सोचते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी एक वाइफ अपने हस्बैंड को लिपट के सोती है, तो उसको हमेशा सबसे पहले ये फीलिंग आनी चाहिए कि जिससे वो लिपट के सो रही है, वो एक भरोसे लायक आदमी है। और दूसरी सबसे चीज़ कि ये वही इंसान है जिसके साथ वो तमाम उम्र भर अपनी सेफ्टी के साथ-साथ अपनी पूरा का पूरा ट्रस्ट, भरोसा और शायद पूरी ज़िंदगी रह सकती है। ज़रूरी ये है कि एक-दूसरे के ऊपर भरोसा करें और साथ रहें। हाँ, वाइफ़ जो है एक बच्ची जैसी होती है, क्यों नहीं? उसके अपने सपने होते हैं जिसे पूरा करना होता है, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। पत्नी अपने उसके खुद के मूड होते हैं, जो कभी बहुत ही ज़्यादा तो कभी कम। उस मूड को सँभालने के लिए भी पेशेंस की बहुत ज़रूरी होती है। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए, किस चीज़ से उसे गुस्सा आता है, इन चीज़ों का ध्यान भी एक्चुअली पार्टनर को रखना चाहिए। और तो और उसे ये समझना चाहिए कि जो लड़की हमारे घर पे आई है, उसके यहाँ पे एनवायरनमेंट दूसरा था। मेरे घर पे एनवायरनमेंट टोटली दूसरा है। कमरे में जो एनवायरनमेंट है ये दूसरा है, क्योंकि वो एक अनजान आदमी के साथ अचानक से बेड पे चली जा रही है। तो एक्चुअली दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे के साथ सेफ हैं एंड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। चाहे आगे की जिंदगी कितनी ही ऊपर नीचे क्यों ना हो, लेकिन दोनों ही खुशी और हमदर्द बन के निभा सकते हैं या काट सकते हैं। आदतें बहुत ही जरूरी होती है हमारे जिंदगी में। हम कभी कभी ये नहीं सोच पाते कि छोटी छोटी जो हमारे घर की आदतें हैं, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे चलकर जिंदगी में डाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लाना चाहता हूँ। जब एक बच्ची या एक लड़की जब घर में पैदा होती है, तो उसके सामने एक ऐसी चीज होती रहती है जो शायद माँ, बाप या बहन भाई को कभी पता नहीं चलता। और वो चीज है सैक्रिफाइस, सैक्रिफिकेशन। हाँ, कौन करता है? हमारे घर पे, आपके घर पे, मिडिल क्लास के घर पे सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए तो सैक्रिफिकेशन माँ करती है। माँ, जिसे हम देवी का, भगवान का एक बहुत बड़ी मूर्ति बना के एक्चुअली हम अगर सोचें, तो वो सब कुछ करती है हमारे लिए।
और वही देख के बच्ची जो है धीरे-धीरे उसके घर में यही बात कर जाती है कि अगर लड़की है, औरत है, तो वो सिर्फ सैक्रिफाइस ही करेगी। माँ हमारी कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए खाना छोड़ देती है, कभी हमारे लिए कपड़ों को यानी खुद कपड़े नहीं खरीदती लेकिन हमारे लिए कपड़ा खरीदती है। किचन से लेके शॉपिंग तक, राइट? किचन से लेके शॉपिंग तक हमारी खुशियों के लिए वो सब कुछ करती है। और जाने-अनजाने माँ-बाप एक बच्ची को एक ऐसा एजुकेशन दे रहे हैं जो आगे चल के बहुत ही खतरनाक होने वाला होता है। और वो है पेशेंस का, सैक्रिफाइस का और एक माइंडसेट का। लड़कियां अनजाने में यही सीखती रहती हैं कि माँ ने जैसे सैक्रिफाइस किया है घर के लिए, वैसे ही मैं भी आगे जाके सैक्रिफाइस करूंगी। मुझे भी करना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज लड़कियां क्यों सैक्रिफाइस करें? क्यों अपने ख्वाबों के परिंदे के जो पंख होते हैं उनको क्यों काट के दूर फेंक दे? क्यों वो अपने सपनों को अपने घर पे पूरा नहीं करना चाहती? क्यों किसी के और के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहती है? जब पैदा होती हैं तो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होना और जब शादी होती है तो हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होना। क्या सिर्फ डिपेंडेंसी के लिए ही लड़की का जन्म हुआ है? सैक्रिफाइस क्या वर्ड सिर्फ लड़की के साथ जुड़ा हुआ है? ये बात जरा सा सोच के देखिए कि क्या ये छोटी छोटी आदतें कहीं एक ऐसी लड़की को नहीं बना रही जो कि सिर्फ सैक्रिफाइस ही करे आगे लाइफ में, चुप ही रहे आगे। माँ को हमने हमेशा पिता के सामने चुप होते हुए देखा है, या हम हमेशा देखते हैं कि जो होम मेकर है वो हमेशा एक हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे वो शेल्टर के लिए हो। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्ल लड़कियों को सिर्फ यही सिखाने वाले हैं कि बी डिपेंडेंट ऑन मेल? आपको हमेशा एक मर्द के ऊपर ही आश्रित रहना है, एक मर्द के ऊपर ही भरोसा रखना है और वही आपका सेवियर, वही आपका प्रोटेक्टर है। क्या सिर्फ इसीलिए लड़कियों को पैदा किया जाता है कि सिर्फ वो एक मर्द के भरोसे अपनी जिंदगी काट सके? थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ सोल। मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पे